हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि एसआईपी वर्सेस लमसम विच मेड मोर मनी इन 2025। जी हाँ, तो मैं आपको इस वीडियो पर डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कौन सा इन दोनों में से अच्छा है, कौन सा आप करेंगे तो ज्यादा आपको प्रॉफिट करेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बुला देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसआईपी और लमसम। इसमें एसआईपी मतलब आप मंथली कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, और लमसम मतलब एक बारी में आपने बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं कौन सा रिटर्न आपको ज्यादा दे रहा है। तो मैं सबसे एक चीज बता दूं, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि आप एसआईपी में 10,000 रुपीज पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपका कंटिन्यूअसली ये 10 साल तक कर रहे हैं। तो आप जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा वो टोटल होगा 12 लाख रुपीज। जी हाँ, 10 साल में। और इसकी बदौलत अगर मतलब इसकी जगह अगर आप लमसम करेंगे आज 12 लाख रुपए, तो आपका अमाउंट कितना होगा तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक बंदा जो है ऑरेंज में, वो आपका 10,000 रुपीज पर मंथ अगर एसआईपी कर रहा है, और यहाँ पे लमसम एक बंदे ने जो ब्लू कलर का जो आपको लाइन दिख रहा होगा, उसने बेसिकली एक बारी में 12 लाख रुपए ही स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो अगर मान लीजिए आपका मार्केट एक वर्स कंडीशन में चल रहा है, मतलब मान लीजिए आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इंडेक्स फंड एटलीस्ट 15% तक का आपको रिटर्न दे देता है, जैसे कि आपको हर एक वीडियो में पता होगा, कई लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि वर्स्ट कंडीशन में चल रहा है, 12% तक का आपको रिटर्न ऑन एन एवरेज हर साल दिया है। तो 12% के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो लमसम का जो आपका 12 लाख अमाउंट आपने जो पे किया होगा 10 साल पहले, तो आपका वो कन्वर्ट होके बन गया होगा 37.3 लाख रुपीज। जी हाँ, लेकिन अगर आप एसआईपी करेंगे 10,000 और आपका कंटिन्यूअसली 10 साल तक करेंगे, तो जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा 12 लाख रुपीज, और 12 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होगा 22.2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे डेफिनेटली लमसम एक क्लियर विनर है, कोई इसमें संदेह ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे मंथली 10-10 हजार रुपए ही दिए, और वहां पे आपने एक ही बारी में 12 लाख रुपए दे दिए। तो ये एक आपको कंसिडर बहुत बड़ा फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको भले ही जो रिटर्न है थोड़ा बहुत कम डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि मतलब एसआईपी में कम रिटर्न मिल रखा है और यहाँ पे लमसम में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रखा है, लेकिन यहाँ पे उस फैक्टर को भी कंसिडर करिए कि आप एक बारी में पैसा दे रहे हो, और यहाँ पे आप किस्ते में पैसा दे रहे, मतलब 10-10 10-10 हजार रुपए, तो आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा है। एक तो ये फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर यहाँ पे हमने एक और चीज कंसिडर कर रखा है, वो है स्टेडीली 12% तक का रिटर्न। जी हाँ, अगर यहाँ पे मार्केट स्टेडीली ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लमसम विनर रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक बारी में लमसम कर दिया, और यहाँ पे आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, तो वहां पे अगर मार्केट आपको पता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो वहां पे मान लीजिए आपने एक ऐसे पॉइंट पे मतलब लमसम करा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पे लमसम करा, और यहाँ पे मार्केट आपका नीचे गया, और फिर कुछ देर वो कुछ कुछ सालों बाद ऊपर आया, और आपके वहां पे सेम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रही है, तो यहाँ पे जो है आपका लमसम अमाउंट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब एसआईपी आप करते हैं, तो यहाँ पे क्या कि आपका मार्केट नीचे जा रहा है, वहां पे पैसा लग रहा है, नीचे जा रहा है फिर पैसा लग रहा है, फिर नीचे जा रहा है फिर पैसा लग रहा है, फिर ऊपर भी आ रहा है पैसा लग रहा है, तो आपका ऑन एन एवरेज आउट होकर फिर अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तभी कहते हैं कि जब लमसम करे तो ज्यादातर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चूज करे, क्योंकि वहां पे आपका जो ग्रोथ होता है वो स्टेडिली ग्रोथ होता है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन था कि अगर आप लमसम करेंगे तो आपको एक लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू एसआईपी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है। एसआईपी में आपको पता भी नहीं चलता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट आप पेमेंट करते जा रहे हैं। और अगर आप लमसम करेंगे तो ज्यादातर स्टेडिली ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड को ही चूज करें, तो आपको ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। स्टेडिली ग्रोथ मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड, तो लमसम करेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आपने कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, तो वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है अगर आप एसआईपी के कंपेयर करें तो। मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।